ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च नमामि विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पदाय ते नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारुणम्। हरे कृष्ण। सेम सेम सेम। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट 5 श्लोक किए थे। आज हम लोग छठा और 7वां श्लोक देखेंगे। सो पिछली बार जो 5 श्लोकों के ऊपर हमने चर्चा की थी, तो देवर अबाउट, एक मिनट है ना, ओके। सो पहले 5 श्लोकों में गजेंद्र जो है वो बता रहा है कि कैसे भगवान जो है उनकी महिमा या उनकी शक्तियां या वो कितने महान है, उसके बारे में गजेंद्र ने पहले 5 श्लोकों में बताया, जो पिछली बार हमने चर्चा की थी, राइट। अब छठा और 7वां श्लोक जो है उसमें अब गजेंद्र बता रहे हैं कि भगवान को समझना क्यों कठिन है। इनकंसीवेबल नेचर ऑफ गॉड, मतलब साधारण तरीके से भगवान को नहीं समझ सकते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं, क्या तुमने भगवान को देखा है क्या, या अगर मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हुआ है तो भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, या फिर इस दुनिया में इतने लोग दुखी है या इतने लोग मर रहे हैं तो भगवान चुप क्यों है। ऐसे बहुत से ऐसे सवाल लोग करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि भगवान
की लीलाएं क्या है, क्यों है, तो वो नहीं समझते हैं। तो गजेंद्र जो है अब ये 2 श्लोकों में वही प्रार्थना करने वाले हैं। तो हम लोग वो प्रार्थना पढ़ेंगे। सो श्लोक नंबर 6, न यस्य देवा ऋषय पदम विदुर जंतुर पुनः को अरितम गतम इरितुम यथा नटस्या कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्यान अनुक्रम समावतु। सो पहले वो कहते हैं न यस्य देवा ऋषय पदम विदु, कि हे न यस्य मतलब आपको नहीं समझ सकते हैं। कौन? देव और ऋषि। ओके, पदम विदु। सो बड़े बड़े देवता लोग जो है वो भी आपको नहीं समझ सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वो भी आपको नहीं समझ सकते हैं। ओके, जैसे श्रीमद् भागवतम में कथा आती है कि जब जय जय विजय उनको जब श्राप मिला था, तो श्राप मिलने के पश्चात उन्होंने दीति के गर्भ में प्रवेश कर लिया और दीति के गर्भ में वो असुर बन के प्रवेश कर दिया। अब इतना प्रभाव था इन दोनों का, तो ऐसा पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें धुआं धुआं हो गया, काला दिखने लगा। सो देवता लोगों को पता नहीं था इसके बारे में, तो देवता लोग एकदम डर के मारे वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को उन्होंने पूछा, अरे ये क्या है, ये इतना धुआं धुआं क्यों हो रहा है, कुछ मतलब कहीं आग लगी है, क्या हुआ है, वगैरह वगैरह पूछ रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे कल का न्यूज नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, यहाँ पर वैकुंठ में क्या हुआ, वहां पर चतुष कुमार ने जय विजय को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि जाके असुर, अब देखो वो दीति के गर्भ में है, तो गर्भ में थे तभी इतना उन्होंने हैरान करना चालू कर दिया था। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने गर्भ में ही थे, अभी तक बाहर भी नहीं आए थे, तो ऑलरेडी देवता लोग परेशान हो गए थे। अब जब ये वार्तालाप हो रहा था और उसके बाद में जब हिरण्याक्ष बाहर आ गया, हिरण्यकशिपु भी बाहर आ गया, अब इन्होंने तो और परेशान करना चालू कर दिया था। तो इनकी इतना परेशान करने के बाद जब देवता लोग फिर से ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी भी सोच रहे थे कि अभी करूं तो क्या करूं, क्योंकि ये दोनों तो मुझसे परे है। ब्रह्मा ने कहा, देखो भैया तुम लोगों को तो मैंने प्रजापतियों से तुम्हारी उत्पत्ति की है, लेकिन ये दो जो है ये इनकी उत्पत्ति मैंने नहीं की है, ये ऊपर से आए ना डायरेक्टली, सेंटर से ऑर्डर डिलीवर हुई है, तो हम लोग लोकली क्या करेंगे इसके बारे में। तो ब्रह्मा जी भी परेशान थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। और उसी समय ब्रह्मा जी के जो नासिका है, उस नासिका में से एक ऐसा छोटा सा कीड़ा जैसा एक जीवात्मा बाहर आया। तो ब्रह्मा जी सोच ही रहे हैं, तो नासिका में से एक जीवात्मा बाहर आया और जैसे ही वो बाहर आया तो वो बढ़ना चालू हो गया। और जैसे बढ़ना चालू हो गया, हे बड़ा बड़ा बड़ा, मतलब सबसे पहले तो वो ऐसा नासिका से बाहर आते ही मनुष्य के शरीर जितना हो गया, फिर उसके बाद में हाथी का शरीर जितना हो गया, उसके बाद में तो ऐसा बड़ा तिमिंगला जो मछली होता है उसके शरीर जितना, ऐसा बड़ा एकदम आकृति वाला हो गया। तो देवताओं ने पूछा ये कौन आ गया, अभी ऑलरेडी 2 असुर है, ये तीसरा कहाँ से आ गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, आया तो मेरे नासिका से, लेकिन कौन है, क्यों आया है, कहाँ से आया है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने ठीक से जब देखा तो दिखाई दिया कि अरे ये जो है, मतलब वो तो सुअर के रूप में आए थे भगवान, वराह अवतार, राइट। तो उनकी जो आंखें थी वो कमल, भगवान की जो हमेशा आंखें, उनके हस्त कमल, दे आर ऑलवेज कंपेयर टू लोटस, क्योंकि उसके जैसे सुंदर होते हैं। तो देखी तो आंखें, तो सुअर की आंखें इतनी सुंदर, ये कौन हो सकता है। तो उनको थोड़ी सी भनक लग गई कि अरे ये तो जरूर भगवान का ही कोई अवतार होगा। और फिर तब बताया है भागवतम में, भगवान ने उनका जो शरीर जैसे सुअर नहीं क्या, ऐसा इफ यू हैव सीन, सुअर अगर ऐसा पानी में अगर लोटपोट करता है बाहर आके, वो ऐसा अपने शरीर को झटकता है, तो वैसे ही वराह ने जब अपने शरीर को झटका, तो वो जो पानी है वो पानी इनके ऊपर, जैसे मंदिर में वो कैसे ये करते हैं ना, जो ऑफर किया हुआ पानी सबके ऊपर छिड़कते हैं, तो वैसे वो पानी जब जैसे ही देवताओं के ऊपर छिड़का गया,
तो तुरंत इन लोगों का जो बुद्धि है वो खुल गया और उनको तुरंत समझ में आया, अरे ये तो भगवान है, हमारे उद्धार के लिए भगवान ने अवतार ले लिया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो देवता जैसे लोगों को भी भगवान को समझना कठिन हो जाता है, तो ये तो एक लीला है, वैसे तो अनेक लीलाएं हैं। जैसे हम लोग जानते हैं गोवर्धन की लीला, जिसमें इंद्र भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाया था, या फिर ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए थे भगवान श्री कृष्ण को, या भगवान शिव की भी एक लीला है, वो मोहिनी अवतार की एक लीला है, जिसमें भगवान शिव भगवान की शक्ति को समझ नहीं पा रहे थे एक्चुअली, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति परखनी चाहिए एक्चुअली उधर। तो ऐसे देवता लोग भी कभी, या फिर हम लोग जानते हैं कैसे दुर्गा माता भगवान राम की परीक्षा लेने की चेष्टा करती है और उसमें विफल हो जाती है रामायण में। तो देवता लोग भी हैरान हो जाते हैं, या देवता लोग भी भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो गजेंद्र कह रहा है न यस्य देवा, देव लोग तो नहीं समझ पाएंगे। फिर ऋषय, अभी ऋषि मुनि जो होते हैं, तो ऋषि मुनि तो ये तो वेदों का अध्ययन करते रहते हैं बार बार, तो ऋषि मुनि भी कुछ कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। ओके, क्यों नहीं समझ पाते ये अगले श्लोक में आएगा, लेकिन नहीं समझ पाते। उदाहरण कौन है, तो श्रीमद् भागवतम में जो उदाहरण खास करके बाहर आता है वो मतलब शुक्राचार्य जी का। वामन लीला में हम लोग देखते हैं कि भगवान वामन देव जब वहां पर उपस्थित हुए तो शुक्राचार्य जो है उनको ये समझ में तो आया कि ये भगवान है या ये विष्णु है, लेकिन फिर भी उनके बुद्धि के ऊपर एक पर्दा छा गया। उनको लगा कि ये भले ही विष्णु है, फिर भी मैं अपनी योजना से इस विष्णु का जो भी संकल्प है उसको विफल कर दूंगा। इसलिए वो बलि के पास गए, बलि को कहा कि अरे एक काम करो, ये जो भी मांगता है इसको मत देना। जैसे कि अगर विष्णु ने कोई निर्धार किया है वो होने नहीं वाला है, अगर विष्णु चाहे तो वो कैसे भी ले सकते हैं, ये शुक्राचार्य को समझना चाहिए था, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। तो वो बलि महाराज को उत्तेजित कर रहे थे झूठ बोलने के लिए या अपने वचन से मुखरने के लिए। सो न यस्य देवा ऋषय पदम विदुर, तो देवता लोग जो है वो भी भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं। देखो इसके विपरीत श्रीमद् भागवतम में एक ऋषि की लीला आती है, वो मतलब दधीची मुनि। ओके, शुक्राचार्य के एग्जैक्ट ऑपोजिट। ओके, एग्जैक्ट ऑपोजिट का मतलब शुक्राचार्य ने जो बर्ताव किया इसके एकदम विरुद्ध बर्ताव उन्होंने किया था। दधीची ऋषि, अगर आपको याद है वृत्रासुर की कथा, वृत्रासुर की कथा की है ना हमने यहाँ पर। यस प्रभु जी। हाँ, ओके। सो वृत्रासुर की कथा में ये भगवान विष्णु के पास, सो जब वृत्रासुर का जन्म हो गया और वृत्रासुर ने जब देवताओं के ऊपर अटैक कर दिया, तो इंद्र तो साइज देख के ही भाग गया, मतलब इतना डर गया, अरे इतना बड़ा राक्षस, ये तो संभव ही नहीं इसको मारना। वो तो उधर से भाग गया इंद्र, भाग के बोला ये तो ब्रह्मा जी के कंट्रोल में भी नहीं आएगा, तो डायरेक्टली वो विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने इंद्र को कहा कि देखो इंद्र, वैसे तो वो भी मेरा भक्त है, तुम भी मेरे भक्त हो। तो विष्णु ने कहा मैं पर्सनली नहीं आऊंगा अभी इसको मारने के लिए, लेकिन मैं तुमको एक ऐसे अस्त्र बताता हूं जिस अस्त्र की वजह से तुम इसका वध कर सकते हो। तो इंद्र ने कहा हाँ ठीक है बता दो कौन सा अस्त्र है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि एक ऋषि है जिनका नाम दधीची है, तुमको जाके उन दधीची मुनि को, तो वो जीवित थे, ऐसा नहीं मरे हुए थे, तो उनको बोलो कि अपनी हड्डियां दे दे मुझे, मतलब उनका जो पूरे बोन्स है वो दे दो और उनकी हड्डियों से तुम अस्त्र बनाना, क्योंकि दधीची मुनि ने इतनी तपस्या की है कि उनकी तपस्या की वजह से उनके हड्डियों में बहुत बल आ गया है, मतलब आध्यात्मिक बल। अब ये इंद्र जो था, ये इंद्र ने पहले दधीची मुनि का अपमान किया था। इससे पहले एक समय के ऊपर बहुत ऐसा बुरा भला कहा था दधीची मुनि को एक बार, तो वो एक अलग प्रसंग है। अब उसको शर्म आ रही थी, जाऊं तो जाऊं, कैसे जाऊं कैसे ना जाऊं, तो इसलिए वो अश्विनी कुमार को लेके गया दधीची मुनि के पास, क्योंकि अश्विनी कुमार जो थे वो दधीची मुनि के शिष्य थे।
और वो दधीचि मुनि से जाके कहता है कि देखो हे साधु महात्मा, आप तो बहुत बड़े परम भक्त हो, और जो भक्त होता है वो हमेशा दूसरों के भले का विचार करता है, निजी स्वार्थ को नहीं देखता है। देखो, हाँ, इंद्र खुद के स्वार्थ के लिए आया है और उधर प्रवचन दे रहा है कि जो साधु होते हैं वो खुद का स्वार्थ नहीं देखते, दूसरों का भला देखते हैं। इसलिए एक काम करो, मेरे भले के लिए आप मुझे आपकी अस्थियां दे दो, हड्डियां दे दो। सो दैट टाइम दधीचि मुनि जो है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दधीचि मुनि इंद्र के जो वाक्य है उस वाक्य के पीछे भगवान की इच्छा को देखते हैं, भगवान की लीला को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि इंद्र मुझसे मांग रहा है, वो ये देखते हैं कि भगवान इंद्र से करवा रहे हैं। तो वो भगवान की लीला को समझते हैं और वो बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं लेके क्या करूंगा, वैसे भी मुझे एक ना एक दिन मरना ही है, भले तुम्हारे काम आ जाओ। और दधीचि मुनि जानते हैं कि ये शरीर में जब त्यागूंगा मैं भगवत धाम लौट जाऊंगा। तो दो कॉन्ट्ररी एग्जाम्पल्स, एक ऋषि जो था शुक्राचार्य, वो भौतिक इच्छाओं के वजह से या भौतिक कामनाओं के वजह से भगवान को समझ के भी समझ नहीं पाया, भगवान को देख के भी समझ नहीं पाया। और इधर दूसरे ऋषि है जिन्होंने डायरेक्टली भगवान को नहीं देखा लेकिन भगवान के उपदेश को समझ लिया और उससे भगवान के लीला को समझ लिया है। तो यहाँ पर गजेंद्र जो कह रहा है कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, देवताओं को भी आसान नहीं है और ऋषि मुनियों को भी आसान नहीं है। ओके, फिर आगे वो कहते हैं जंतु पुनः को अर्हति गतुम। वो कहते हैं कि अगर देवता और ऋषि मुनि भगवान को नहीं समझ सकते हैं तो साधारण जीव जंतु कैसे समझ सकते हैं। वो अभी गजेंद्र अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है भगवान को, वो भगवान को कह रहा है कि भगवान आप इतने महान हो कि मेरे जैसा तुच्छ प्राणी वो आपको कैसे समझ पाएगा, बहुत कठिन है। सो ये जो एक नम्रता का भाव है ये गजेंद्र अभी यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। गजेंद्र ये नहीं कह रहा है कि मुझे पता है आपकी सब प्रेयर्स वगैरह मैंने सब कंठस्थ कर लिया है, मुझे अच्छा संस्कृत आता है, ये नहीं। वो एक नम्र भाव प्रकट कर रहा है कि भगवान, बड़े बड़े लोग आपको नहीं समझ पाते हैं तो हम आपको कैसे समझेंगे भगवान। जैसे बड़े बड़े इनमें ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब आते हैं, तो ये लोग अगर आपको नहीं समझ पाएंगे भगवान, इनके सामने तो मैं तुच्छ हूँ, तो मुझे तो आपको समझना बहुत कठिन है, मुझ जैसा तुच्छ जीव कैसे आपको समझ पाएगा। फिर आगे वो ये कहते हैं, आगे फिर से वो भगवान का वर्णन करते हैं, लीला होगा। वो कहते हैं यथा नटस्य कृतिभिर विचेष्टतो। भगवान आप जो कृत्य करते हैं, जो आप लीलाएं करते हैं, वो एक नट के समान होता है। जैसे एक्टर होता है ना, ये एक्टर जब पर्दे पे आता है तो पूरा मेकअप वेकअप लगा के आता है। कभी कभी सिनेमा में भी हम लोग देखते हैं। आई रिमेम्बर लॉन्ग टाइम बैक देयर वाज दिस, एक सिनेमा था, इंग्लिश में वो एक था मिसेस डाउटफायर, उसके ऊपर ही हिंदी में भी एक सिनेमा बना था वो कमल हसन का, जिसमें वो स्त्री का मेकअप करता है। और न्यूज़पेपर में आया था कि उसने टेस्ट करने के लिए उसने वो मेकअप करके वो खुद मार्केट में चला गया था देखने के लिए कि लोग उसको मतलब पहचान पाते या नहीं, और कोई नहीं पहचान पाया, सबने उसको स्त्री समझ लिया था, इतना अच्छा मेकअप कर लिया था। लेकिन जब हम लोग मूवी देखते हैं और फिर मूवी के पीछे हमको पता चलता है अरे ये तो कमल हसन है एक्चुअली, तो तब पता चलता अरे ये तो कोई और ही है। उसी प्रकार से यहाँ पर गजेंद्र कहता है कि एक नट के भांति आपकी लीलाएं होती है, तो बहुत बार आपके असली स्वरूप को समझना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे भगवान की जो मत्स्य लीला है, मत्स्य लीला में उसकी शुरुआत कैसे होती है कि वो जो राजा था, उस राजा के अंजलि में अंजलि में जब राजा
सवेरे सवेरे नदी में जाकर नहाने के लिए और पूजा करने के लिए जब एक अंजुली भर पानी लेता है तो उस अंजुली में वो मछली आती है, और जब आती है तो वो मछली बोलती है कि हे राजा, तुम इस पूरे पृथ्वी के राजा हो, और पृथ्वी के राजा होने की वजह से मेरी रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। और आप तो जानते हैं हम जैसी छोटी मछलियां अगर समंदर में जाती है तो बड़ी मछलियां हमको मार देती है, तो आप मुझे रक्षा कीजिए। अमेजिंग फिलोसफी। ओके, मतलब रूल इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू ह्यूमंस, एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए राजा को। जो भी प्रजा उस राज्य में होती है, जीव जंतु से लेके प्राणी से लेके सबकी रक्षा राजा को करना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य होता है। ये शिबी महाराज की कथा में भी आता है। शिबी महाराज की कथा अगर आपने सुनी होगी, जिसमें वो बाज और कबूतर के बीच में ये आता है और फिर दोनों शिबी महाराज के पास रक्षा मांगने के लिए आते हैं, तो वो भी उसमें भी देखते हैं कि कैसे शिबी महाराज दोनों की रक्षा करते हैं। तो वैसे ही ये मछली ने जब ये बोला तो राजा ने कहा ठीक है, तुमने मेरा आश्रय लिया है तो मैं तुमको तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो उस राजा ने मछली को अपने घर में लेके गया। उसके घर में शायद कोई फिश पॉन्ड होगा, तो फिश पॉन्ड में छोड़ा। तो जैसे फिश पॉन्ड में छोड़ा तो फिश पॉन्ड के आकार का वो मछली बन गया। बोले अरे राजन, ये कहाँ छोड़ दिया, इधर तो मुझे हिलने के लिए जगह नहीं है। तो राजा ने देखा अरे अभी इतनी थी, इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, फिश पॉन्ड से निकाल के स्विमिंग पूल में डाल दिया राजा ने। स्विमिंग पूल में डाला तो स्विमिंग पूल के साइज की हो गई। तो राजा आश्चर्यचकित हुआ। फिर उन्होंने स्विमिंग पूल से निकाल के नदी में डाल दी। नदी में डाली तो नदी के आकार की हो गई, और नदी से निकाल के जब समंदर में डाला तो वो मछली ने लगभग समंदर का आकार ले लिया। तो तब राजा को समझ में आया अरे ये तो कोई साधारण मछली है नहीं। तो उन्होंने तुरंत भगवान से प्रार्थना की कि अरे आप तो स्वयं भगवान हो, आप आए थे मेरे पास किस लिए कि मुझे सहारा मांगने के लिए आप मेरे पास आए थे, लेकिन आप पूरे जगत का सहारा हो। तो उन्होंने फिर ये किया। तो भगवान भी कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है अपने भक्तों का आधीन होने में, मुझे अच्छा लगता है। जैसे इवन इन कृष्ण लीला हम लोग देखते हैं, राइट। भगवान श्री कृष्ण जो है वो माता यशोदा की गोद में जाके बैठेंगे। उन अगर डर लग जाता है तो उनके पल्लू में जाके छुप जाएंगे। तो माता यशोदा की लाठी से डर जाएंगे। तो ये सब लीलाएं हमने देखी है। लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन की रक्षा भी कर रहे हैं, माता की भी रक्षा कर रहे हैं, पिताजी की भी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है। तो यथा नटस्य कृतिभिर विचेष्टतो, कि आप जो है एक नटवर या नट के समान आप अलग अलग कृतियां करते हो, लेकिन इनको समझना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि जो व्यक्ति आपको नहीं जानता है उनको आपकी जो कृत्य है वो समझ में नहीं आएगा, ड्रामा समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी अगर कोई ये जो क्लासिकल सिंगिंग जो होता है ना, जिसमें वो लोग आलाप गाते हैं, राइट, वैसे अलग अलग सुर में वो सिर्फ एक ही आवाज निकालेंगे, या ऐसा ऐसा ये आता। अब जिसको पता नहीं है क्लासिकल सिंगिंग, या जिसको सिंगिंग के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये एक ही चीज क्यों चिल्ला रहा है और अलग अलग ट्यून में क्यों चिल्ला रहा है, इसको कहीं तकलीफ है, कहीं और दुख रहा है, या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। लेकिन जिसको संगीत समझता है वो ये जब देखता है तो वो ताली बजाना चालू करता है, वाह 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 क्या गा रहा है। और दूसरा वाला सोचता है क्या, इसको क्या समझ में आ रहा है इसके अंदर, मेरे को तो ऐसा लग रहा है चिल्ला रहा है। वैसे ही वो भरतनाट्यम या ऐसे ये जो डांस होते हैं, ये डांसेस में अलग अलग मुद्राएं होते हैं। द डांसर्स विल टेक डिफरेंट मुद्रास, मतलब हाथ की मुद्रा होगी, आंखों की मुद्रा होगी, उनके मूवमेंट्स रहते हैं। तो वो मूवमेंट से समझ में आता है कि ये कौन से पात्र के बारे में ये ड्रामा चल रहा है। अब जिसको भरतनाट्यम नहीं समझेगा उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या कर रहा है, ये हाथ क्यों हिला रहा है, कभी हाथ अटक रहा है या फंस रहा है या क्या हो रहा है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिसको वो नाटक समझता है या नाट्य समझता है,
वो तुरंत इसको अप्रिशिएट करेगा। तो इसी तरह से भगवान की लीला को समझने के लिए भगवान को समझना आवश्यक है। बिना भगवान को समझे भगवान की लीलाएं नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्व त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म एवं यो वेति तत्व, कि मेरे जन्म और कर्म को समझना बहुत कठिन है ना। सो भगवत गीता में भी भगवान ने इस बात की पुष्टि की है। तो अगर कठिन है तो क्या इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे? प्रश्न ऐसा आता है, क्या इसका अर्थ ये होता है कि समझ ही नहीं पाएंगे? जैसे आप कोई भी ऑफिस में जाओ या मंदिर में जाओ या कहीं भी जाओ, तो ऐसे कुछ कमरे होते हैं जहां पर एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ होता है, उसके ऊपर लिखा रहता है कि अंदर प्रवेश करना मना है, अंदर प्रवेश करना मना है। लेकिन क्योंकि वो बोर्ड के ऊपर ऐसा लिखा है कि अंदर प्रवेश करना मना है, क्या इसका अर्थ ये होता है कि इसके अंदर कोई जाएगा ही नहीं? अगर उनका हेतु ये होता कि इसके अंदर कोई जाए ही नहीं, तो दरवाजे के जगह पे दीवार बांध देते ना वो लोग। तो फिर दरवाजा क्यों रखा है? और दरवाजे के ऊपर लिखा है कि अंदर जाना मना है। कुछ खास लोग होते हैं जिनको परमिशन होता है अंदर जाने के लिए। उसी तरह से भगवान को समझने के लिए भगवान के कुछ खास भक्त होते हैं, या वो जीवात्मा जिनमें ऐसे कुछ खास गुण होते हैं जिनके वजह से वो भगवान को समझ सकते हैं। ओके, तो भले ही गजेंद्र यहाँ पर कह रहे हैं न यस्य देवा ऋषय पदम विदुर जंतुर पुनः को अरितुम इरितुम यथा नटस्य कृतिभिर विचेष्टतो। ओके, तो दुरत्या भगवान को समझना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। तो फिर कैसे समझा जाए? फिर आगे का जो श्लोक है उसमें गजेंद्र कहते हैं, दीदी वृक्षो यस्य पदम सुमंगलम। ओके, वो लोग जो भगवान के चरणों के ऊपर जिनका ध्यान हमेशा लगा हुआ रहता है। लेकिन किनका ध्यान हमेशा भगवान के चरणों के ऊपर लगा रहता है? तो अभी ही इज टॉकिंग अबाउट अ क्वालिफिकेशन। अभी जो हम लोग कह रहे थे ना कि भगवान को समझने की या भगवान को प्राप्त करने की किन लोगों को परमिशन है, नहीं तो नॉर्मली वो बोर्ड लगा हुआ है साधारण लोगों के लिए, नॉट अलाउड, अंदर नहीं जा सकते हो। तो कौन जा सकता है? विमुक्त संगा। ओके, विमुक्त संगा मतलब वो लोग जो भौतिक चीजों से मुक्त हो चुके हैं, मतलब उनको भौतिक चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आसक्ति नहीं है। सो विमुक्त संगा। देखो, हमने जो उदाहरण के ऊपर चर्चा की थी, शुक्राचार्य और दधीची, इन दोनों में अंतर यही था। शुक्राचार्य जो थे वो एक भौतिक मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, इसके पीछे आसक्त होने की वजह से भगवान को समझ नहीं पाए थे। लेकिन उसके विरुद्ध दधीची मुनि जो थे वो इतने निरासक्त थे कि ये जो भौतिक शरीर है वो शरीर से भी उनको कोई आसक्ति नहीं थी। कैन यू इमेजिन? मतलब अपने शरीर से भी कोई आसक्ति नहीं थी। ओके, सो विमुक्त संगा। फिर दूसरा आगे वो कहते हैं मुनय। मुनय मतलब ग्रेट सेजेस। अभी सेजेस में ये वो लोग आते हैं जो निरंतर भगवान का गुणगान करते रहते हैं। ओके, जैसे नारद मुनि है, सो वो ये सेज में आते हैं। नारद मुनि, बृहस्पति होते हैं या वशिष्ठ ऋषि होते हैं, ऐसे बहुत से ऐसे सेजेस है। ओके, सुसाधव। सुसाधव, साधव या साधु, साधु का अर्थ ये होता है कि जो आध्यात्मिक, जिसकी आध्यात्मिक चेतना उन्नत है, मतलब जिसने अध्यात्म में काफी प्रगति की है, उसको साधु कहा जाता है। ठीक है, सो विमुक्त संगा। ओके, जिसने भौतिक कोई आसक्ति नहीं है। मुनया, ओके, जो मुनि और साधु, सुसाधव। ओके, फिर आगे वो कहते हैं चरंत्या अलोक वृतम अवर्णम वने, जिन्होंने
जिन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए या उनकी भक्ति करने के लिए कुछ नियम, ओके, बहुत स्ट्रिक्ट तरह से फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग इस्कॉन में हम लोगों को भक्ति में श्रील प्रभुपाद ने 4 नियम दिए हैं, राइट। तो उसी तरह से जो लोग नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ओके, फिर लास्ट वन वो बताते भूतात्मा भूत सुहृद समे गति, ओके, हु सीज ऑल लिविंग बीइंग इक्वली, जो सभी जीवात्माओं को समदृष्टि से देखता है, ओके, एंड आर फ्रेंडली, और सबके साथ वो मित्रता बनाए रखता है। ये जो लास्ट वाला है ये बहुत कठिन है, सबको समदृष्टि से देखकर अपना मित्र समझना। जैसे मैंने दधीची मुनि का जो उदाहरण दिया था आपको, दधीची मुनि के केस में कैसा था कि ओके, मैं उनकी कथा ही बता देता हूं अभी। अश्विनी कुमार नाम के 2 देवता है जो देवलोक में रहते हैं, ओके। ये जो अश्विनी कुमार थे ये डॉक्टर्स है देवता लोगों के। अब इनको पता चला कि इधर तो कोई डिस्पेंसरी में आ ही नहीं रहा है, ये देवलोकों में सब लोग एकदम हट्टे कट्टे हैं, एनर्जी लेवल्स फुल है, टॉनिक की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इधर हॉस्पिटल को ताला लग रहा है। तो इन्होंने कहा फिर बैठे बैठे खराटे मारने से तो अच्छा है कि अपन कुछ अच्छा करें। तो उन्होंने सोचा चलो हम लोग भक्ति सीखते हैं। तो भक्ति सीखने के लिए वो गए दधीची मुनि के पास और उन्होंने कहा कि आप कृपया करके हमको भक्ति सिखाइए। दधीची मुनि ने कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ, अभी तो मेरा कोई तपस्या चल रहा है, उसके बाद में आप आना, फिर मैं देखता हूँ। खबर गई इंद्र को कि ये 2 जो है ये भक्ति सीखना चाहते हैं। इंद्र को ही थॉट माय गॉड, अगर ये लोग अगर भक्त बन गए तो मुझे इनके पैर धोना पड़ेगा। इंद्र ने सोचा, बोला ये तो गलत है, यू नो। तो इंद्र ने कहा कि कुछ भी हो जाए इन दोनों को भक्त नहीं बनने देना है। तो तुरंत इंद्र ने जाके दधीची मुनि के पास गए और दधीची मुनि को कहा कि देखो कुछ भी करो इन दोनों को भक्ति मत सिखाओ। दधीची मुनि ने कहा ऐसा थोड़ी है, प्रीचिंग इज द प्रिंसिपल ना, एसेंस, प्रीचिंग इज द एसेंस, इस्कॉन में भी बताया है। दधीची मुनि ने रेफरेंस दिया। तो इंद्र ने कहा कि देखो अगर तुम इनको भक्ति सिखाओगे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। ऐसे इंद्र ने धमकी देके आ गया दधीची मुनि को। अब इंद्र जाने के बाद अश्विनी कुमार आए फिर से और बोला हमने आपको रिक्वेस्ट किया था, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो सिखा दूं लेकिन ये इंद्र ने ऐसा ऐसा मुझे धमकी देके गया है, तो क्या करें। तो अश्विनी कुमार ने कहा नो प्रॉब्लम, आप हमारे फर्स्ट पेशेंट, जैसे ही आपका सर कट जाएगा हम तो ऐसी सर्जरी कर सकते हैं कि वापस सर जुड़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उल्टा उन्होंने कहा एक काम करते हैं, पता नहीं इंद्र जब सर काटेगा तो कैसे काटेगा, टेढ़ा मेढ़ा काट दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए एक काम करते हैं हम ही आपका सर अभी काट लेते हैं और आपके सर पे हम लोग एक बकरी का या किसी और जानवर का सर रख देंगे और आप उस सर से हमको उपदेश देना। इंद्र फिर बाद में जब क्रोधित होकर आएगा वो सर काटेगा तो हम लोग आपका ओरिजिनल सर लगा देंगे। दधीची ने कहा अच्छी आइडिया है, गुड। तो उन्होंने इनको सिखाया। अब देखो ऐसा कोई लेगा क्या, कोई टीचर है जो बोलते हैं पहला ही सर काट दो, मतलब स्टूडेंट बोलते हैं हम ही काट देंगे आपका सर और दूसरा सर, ऐसा रिस्क। लेकिन ये पूरी लीला में अगर आप देखोगे तो सिखाया, इंद्र ने आया सर काट दिया, फिर अश्विनी कुमार ने ओरिजिनल सर रख दिया, ये सब हो गया। इसके बाद में अब इंद्र को जब तकलीफ है तो वो वही इंद्र अब वापस दधीची मुनि के पास आ रहा है जिसने उनका सर काट दिया था, उनको बुरा भला कहा था, धमकी दी थी। अब दधीची मुनि के सामने हाथ फैला रहा है मदद के लिए, वो भी किसके लिए, निजी स्वार्थ के लिए। और दधीची मुनि ये भी नहीं सोच रहे कि तू किस मुंह से मेरे सामने खड़ा है, ऐसे नहीं सोचा उन्होंने उल्टा क्या सोचा, अरे ये भगवान की कोई लीला है, ये सिर्फ एक निमित्त मात्र से मेरे पास आया है, तो मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। और उन्होंने उस इंद्र में भी मित्र भाव देखा, उसको भी सम देखा। तो सम देखने का अर्थ ये है कि जब हमारे जीवन में प्रसंग आते हैं,
कुछ भी प्रसंग हो सकते हैं, किसी व्यक्ति से वो हो या सिचुएशन ही बदला जाए, मतलब कोई सिचुएशन ही ऐसा हो जाए, कभी भी ऐसा कुछ होता है तो जो शुद्ध भक्त होता है, जो जिसके अंदर सच में ये चेतना डेवलप हो गई है कि वो समदृष्टि देखता है, वो उस प्रसंग के परे भगवान का हाथ देखता है, मतलब प्रसंग के पीछे भगवान के हाथ को देखता है। और इस तरह से वो कभी उस प्रसंग को या व्यक्ति को दोष नहीं देता है। वो हमेशा ये सोचता है कि भगवान का ये इच्छा है पीछे। तो जब ये चेतना डेवलप हो जाएगी तो ही व्यक्ति भगवान को देख पाएगा, मतलब सॉरी, तो ही वो व्यक्ति हर चीज में सम देख पाएगा। जो ये हमेशा समझ ले या उसकी चेतना में डाल दे कि जो भी हो रहा है ये भगवान के वजह से ही हो रहा है, नॉट थियोरेटिकल बट इन एक्चुअलिटी, जब वो ये देखेगा तो वो ऐसे चीजों से विचलित भी नहीं होता है। और उल्टा कभी उसको ऐसे लोगों की मदद करनी पड़ती है तो वो ओपनली जाके उधर मदद करेगा एक्चुअली। तो ये है समदृष्टि। तो यहाँ पर गजेंद्र क्वालिफिकेशन दे रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ऐसी है कि गजेंद्र जो है वो भगवान को बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? कि मुझे इस सिचुएशन से मुक्त करो, क्योंकि कौन है ये मगर ने मेरे पैर को पकड़ रखा है। मतलब मुक्त करो मतलब क्या है? भगवान आके इसको मार दो, है ना। तो प्रार्थनाएं वैसे चालू की थी गजेंद्र ने कि मुझे यहां से निकालो भगवान, ये सिचुएशन से मुझे निकालो, कि ये इसने मेरा पैर पकड़ लिया है, आप इसको मार दो तो मैं मुक्त हो जाऊं। तो कोई पूछ सकता है कि तुम प्रार्थना में तो बोल रहे हो भूतात्मा भूत सुहृद समय गति, कि तुम तो बोलते हो कि सबको सम देखो, लेकिन तुम खुद ही द्विजा भाव कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि ये जो है ये मेरा शत्रु है, इसने मेरा पैर पकड़ा है, इसको मार दो। तो ये कैसा समदृष्टि है? तो आगे जब हम लोग देखेंगे गजेंद्र की प्रार्थनाओं में फिर परिवर्तन होना चालू हो जाता है। आगे फिर देखते हैं जब गजेंद्र प्रार्थनाएं आगे जैसे बढ़ाएगा, उसमें फिर वो जो मगरमच्छ है उसके ऊपर आक्षेप नहीं करेगा या उसके ऊपर इल्जाम नहीं डालेगा। फिर वो आगे गजेंद्र फिर तो वो ये भी कहेगा कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं जीव या मरू, भगवान आप मेरा उद्धार कर दो बस। ओके, वो ये नहीं बोलता है कि ये बुरा है ये खराब है, नो। मतलब क्या है कि भगवान की भक्ति या भगवान को जब हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, उन प्रार्थनाओं में या भक्ति में इतनी शक्ति है कि भले ही हम लोग किसी हेतु के वजह से भगवान की भक्ति करें या प्रार्थना करें, लेकिन भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं, उस हेतु को ही शुद्ध कर देते। देखो गजेंद्र के इसमें भी क्लासिक एग्जाम्पल, वो बोल कुछ रहा है और कर कुछ रहा है उस वक्त, लेकिन तुरंत उसको ही समझ में आएगा अरे मैंने तो ऐसा बोला सम और मैं खुद ही समदृष्टि नहीं कर रहा। मतलब क्या? मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे मेरा दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज व्हाई भक्ति जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल है। भक्ति जो है ये बदलाव लाती है, हमारे विचारों में बदलाव आता है, हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आता है। और अगर हमारे विचार और दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आ रहा है, अभी भी हम लोग वही सोच रहे हैं जो साल भर पहले सोच रहे थे या 4 साल पहले या भक्ति में आने से पहले वही सोच रहे थे, फिर ये समझना चाहिए कि नहीं अभी तक हमारी भक्ति ठीक नहीं हो रही है। भक्ति मतलब विचारों में और हमारे सोच हमारे कृत्यों में बदलाव आना जरूरी है। फिर वो बदलाव का मात्रा छोटा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, किसी किसी में तो बहुत ट्रेमेंडस बदलाव आ जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो व्यक्ति से व्यक्ति में फर्क पड़ सकता है, लेकिन बदलाव ये बहुत जरूरी है। बदलाव प्रगति की निशानी है। अगर बदलाव नहीं है मतलब प्रगति नहीं हो रही है, उधर ही हम लोग अटके हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 श्लोक हैं जिनके ऊपर आज मुझे चर्चा करनी थी गजेंद्र के, जिसमें पहले श्लोक में वो ये कह रहा है कि भगवान आपको समझना बहुत कठिन है, देवता लोग भी नहीं समझ पाएंगे, ऋषि लोग भी नहीं समझ पाएंगे, आपके
कृत्य ही ऐसे है कि आप पूरा ड्रामा, पूरा नटवर एक ऐसा वेश धारण करके आते हो कि आपको समझना बहुत कठिन है। लेकिन उन्हीं भगवान को कौन समझ सकता है? तो फिर उन्होंने वो 5 कारण दिए हैं कि जो व्यक्ति भौतिक कार्यों से मुक्त है, मतलब भौतिक आसक्तियों से मुक्त है, विमुक्त संगा, फिर जो मुनि है मतलब ग्रेट सेजेस, और तीसरा वो कहते हैं कि सुसाधव, हाईली एलिवेटेड, जिन्होंने भक्ति में प्रगति की है या जो भक्ति कर रहे हैं। फिर चरंत्य लोका, फिर वो आगे कहते हैं कि जो भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं। ओके, भक्ति के नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। और अंत में वो कहते हैं 5वां जो क्वालिफिकेशन वो क्या है? जो सभी को समदृष्टि से देखते हैं। सभी को समदृष्टि देखना मतलब भगवान का किसी भी चीज, वस्तु या प्रसंग के पीछे भगवान के उद्देश्य को समझना या उनका हाथ देखना। जो व्यक्ति ये भगवान के उद्देश्य को देख सकता है या हाथ देख सकता है, वही समदृष्टि बना सकता है। भगवान को बिना समझे समदृष्टि डेवलप हो ही नहीं सकती। इट इज जस्ट हिपोक्रेसी। अगर कोई बोल भी रहा है कि नहीं, मेरे लिए तो सब सेम है, इक्वल है, ये सब झूठ है। जैसे ही थोड़ा सा प्रसंग बदल जाएगा तो वो उसके ये भी तेवर भी बदल जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को समझता है और हर चीज के पीछे भगवान का हेतु समझता है, उसी के अंदर ये समदृष्टि ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर हम लोग विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? आज थोड़ा छोटा किया क्योंकि ये 2 ही श्लोक कवर करने थे, अगले क्लास में और ज्यादा रहेंगे। एनी क्वेश्चंस ये 2 श्लोक के ऊपर? हरि बोल। हरि बोल। यस माता। प्रभु जी, वो ये जो उनके विचारों में परिवर्तन जो हुआ है, वो वो कैसे हुआ? मीन्स वो मेरे समझ में नहीं आया कि वो पहले चाहते थे कि वो उसको मारे, इसको मगरमच्छ को, और अभी तो उनका परिवर्तन हो गया कि वो मेरी इसमें से मीन्स मुक्ति दे दो मुझे इसमें से। हाँ, क्योंकि अभी देखो गजेंद्र जो है वो हाथी है, और हाथी तो कोई स्कूल में नहीं गया था। उसको तो सिर्फ भगवान की कृपा से ऑटोमेटिकली उसके पिछले जन्म के भक्ति की प्रार्थनाएं याद आ गई। अब वो प्रार्थनाएं वो बोलना चालू कर दिया। ओके, अब बोलना चालू कर दिया तो ये प्रार्थना भी उसने बोल दी कि भूतात्मा भूत सुहृदम सगति। अब ये बोलते ही उसको समझ में आया मैं क्या बोल दिया। कि भगवान को समझने का एक क्राइटेरिया ये है कि जो समदृष्टि रखे। लेकिन मैंने भगवान को मैं बुला ही इसलिए हूं कि इसको मार दे करके। तो वो फिर ये नेचुरल है उसके लिए सोचना कि मेरी प्रार्थना के विरुद्ध में कार्य कर रहा हूं। दैट मीन्स मुझे चेंज होना है। ये नहीं कि मुझे प्रार्थना ही चेंज करनी है, नहीं, मैं अपने आप को चेंज करूंगा। सी ये इंट्रोस्पेक्शन है। ये बहुत स्वाभाविक है, राइट? हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं बहुत बार, तो शास्त्र पढ़ते वक्त हम लोग कुछ चीजें समझते हैं। समझने के बाद हम लोगों को पता चलता है अरे ये तो मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम है। तो अगर मुझे शास्त्र को फॉलो करना है, मतलब मुझे इस प्रॉब्लम को मिटाना पड़ेगा। दैट मीन्स फिर हम लोग सर्टेन हैबिट्स को गिव अप करते हैं ऑटोमेटिकली, राइट? जैसे मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। मैं जब भक्ति में आने से पहले मैं नॉनवेज खाता था। ओके, और जब मैं इस्कॉन में शुरू के दिनों में आना प्रारंभ किया, तो तभी भी मुझे किसी ने ये 4 नियमों के बारे में नहीं बताया था। मतलब कोई आके मुझे किसी ने पूछा नहीं कि अरे तुम खाते हो क्या नॉनवेज, फिर क्यों खाते हो, बंद करो, ये करो। मुझे किसी ने पर्सनली नहीं ये किया था। लेकिन मुझे इस्कॉन में आके मुझे प्रवचन सुनना बहुत अच्छा लगने लगा था। तो मैं सवेरे जब प्रवचन सुनता था और सुनने के बाद फिर मैं ये किताबें भी पढ़ता था।
तो उसमें ये आ गया था कि भगवान जो है, ये सब जीवात्मा भगवान के ही बच्चे हैं। ओके, तो वो सभी जीवात्मा भगवान को प्रिय है। तो जब मैं ये पढ़ने लगा, तब मेरे मन में ये विचार आ गया कि एक जगह पे तो मैं इधर मंदिर में आ रहा हूँ, मैं भगवान को दंडवत कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है, और दूसरी ओर मैं नॉनवेज खा रहा हूँ। तो ये कुछ जम नहीं रहा है, तो एक गिल्ट कॉन्शियसनेस आ गया ऑटोमेटिकली। और जब आ गया तो उसमें से बाहर कैसे निकले? तो ठीक है, वो जरूरी नहीं है, उसको निकाल दो, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया वो नॉनवेज। तो अपने आप छूट गया। कैसे छूट गया? कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, यू नो। तो उसी तरह से गजेंद्र जब ये प्रार्थनाएं कह रहे हैं, तो वो प्रार्थना से ऑटोमेटिकली उनके अंदर ही एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, जिससे अब उनके विचार में ही परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, या इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। हम तो सुनेंगे, पढ़ेंगे तो परिवर्तन आएगा। जब हम लोग भक्ति इज नॉट अ फ्राइडे टू फ्राइडे प्रोग्राम। भक्ति इज अ 7 डे प्रोग्राम, जिसमें हमको रोज पढ़ना है या रोज सुनना है। जब ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। ये नहीं कि सिर्फ शुक्रवार के शुक्रवार को हमको प्रोग्राम ये करना है, तो ऐसे करेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा हमको भक्ति में प्रगति करने के लिए। ठीक है माता जी? हाँ प्रभु जी, हाँ ये तो सत्य है कि वो हर रोज पढ़ना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। हाँ, और हर रोज वो भक्ति में थोड़ा तो कुछ तो ये होता ही है अपने आप। लेकिन मुझे तो हुआ है कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अपने आप वो चेंजेस आ जाते हैं। गुस्से पे कंट्रोल होना शुरू हो गया, गुस्सा आना थोड़ा कम हो गया। Yeah. I mean, this हरे is कृष्णा प्रभु जी, very normal in most of the devotees. मतलब ये परिवर्तन तो 99% डिवोटीज में आ ही जाता है। Yes. और किसी को ये कोई तो है। प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग फिर यही विराम देंगे आज के सत्र को, और अगले शुक्रवार को हम लोग आगे का अभी 2 दिन पहले मैंने सर्वलक्षण प्रभु जी से बात किया था। मैंने उनको पूछा था, प्रभु जी अभी मैराथन में हिंदी भगवद गीता खत्म हो गए हैं, इंग्लिश भगवद गीता खत्म हो गए हैं, तो अभी भक्त जाके क्या करेंगे? क्योंकि सिर्फ मराठी भी, मतलब हर जगह मराठी नहीं चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, हर मैराथन में हम भक्तों को बताते हैं कि आप मैराथन के समय में रीडिंग वीडिंग में टाइम ये मत करो, जाके बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। अब हम लोग इस साल बता रहे हैं कि अभी क्योंकि किताबें खत्म हो गई है, तो वो टाइम आप रीडिंग में उसका इस्तेमाल करो। तो आप लोग भी कृपया करके, क्योंकि अभी वैसे भी मैराथन का थोड़ा सा टेम्पो कम हो जाएगा। अपने ग्रुप में वी हैव एक्स्ट्रा बुक्स, तो अपने पास है कुछ इंग्लिश हिंदी बुक्स है, लेकिन फिर भी जो भक्त मैराथन में समय नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कृपया करके उसी समय को आप रीडिंग में लगाइए, प्रभुपाद जी के किताबें पढ़ने में लगाइए, ताकि उसका लाभ आपको प्राप्त हो जाए। ओके, ठीक है? नहीं प्रभु जी। यस प्रभु जी, मुझे मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि कृष्णा जी और सुदामा जी का, जहाँ पे सुदामा जी जो है वो कृष्णा जी से मिलने के लिए आते हैं, और वो उनके लिए जो है वो चिवड़ा लेकर के आते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि जब वो उनको चिवड़ा खिलाते हैं, पहला निवाला, तो कृष्णा जी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो इंद्र राज्य जैसा सुख उनको जो है वो देते हैं। हाँ, बराबर। और फिर जब वो दूसरा निवाला खाने लगते हैं, तो जो रुक्मणी है वो उनको बोलते हैं कि आप मत खाओ दूसरा निवाला, नहीं तो मुझे इनकी दासी बनना पड़ेगा। तो मेरा ये एक समझना चाह रहा था कि जो
उन रुक्मिणी है वो उनकी लाइक वाइफ है, वो जो सब काम करती है उनके लिए, और उनको भी लाइक उनको हर हर तरीके से वो मतलब उनका ध्यान रखती है, पूजा करती है उनकी, कृष्ण की। तो फिर ऐसा क्यों कि सुदामा का एक और निवाला अगर वो खा लेते तो रुक्मणी जो है वो उसको ऋणी हो जाती, जहाँ वो एक दासी बन जाती उनकी। देखो कैसा है कि ये जो रुक्मिणी है वो एक लक्ष्मी है, राइट? ऐसे सहस्त्र लक्ष्मियां है, एक लक्ष्मी नहीं है, ऐसे सहस्त्र लक्ष्मियां है। ओके, ये ब्रह्म संहिता में भी ये इसके ऊपर श्लोक आता है कि कैसे सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती रहती है। रुक्मिणी उनमें से प्रमुख लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी का कार्य क्या है? लक्ष्मी का कार्य ये है कि वो भगवान की सेवा करे और भगवान को प्रसन्न रखे, राइट? नेचुरली। अब जब भगवान को कोई और भक्त जब प्रसन्न करता है तो नेचुरली वो जो लक्ष्मी है वो उस भक्त के प्रति द्वेषी नहीं होती है, लेकिन वो ये सोचती है कि ये भक्त अब भगवान को प्रिय है, तो ये भक्त की जब मैं सेवा करूंगी तो मैं भगवान को और प्रिय हो जाऊंगी। यू गेट इट? इट्स लाइक दिस। जैसे अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, ओके, कोई बड़ा सेठ है या बिरला है, ओके, अब अगर आपको जाके बिरला को प्रसन्न करना है तो आप वो बिरला को जाके बुके दे सकते हो या कुछ मिठाई दे सकते हो या कुछ कर सकते हो, लेकिन वो बिरला से ज्यादा उस बिरला के जो बेटा है, बच्चा है, जो बिरला के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर उसके लिए तुम कुछ करोगे तो बिरला का ध्यान पहले तुम्हारे ऊपर जाएगा, ना कि जो व्यक्ति बिरला की डायरेक्ट सेवा कर रहा है। ओके, तो उसी तरह से जो भक्त होते हैं वो भक्त ये समझते हैं भगवान का भाव कि भगवान की डायरेक्ट सेवा करने से ज्यादा भी भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब कोई भक्त की सेवा करता है। तो इसीलिए लक्ष्मी माता जो है वो भगवान को कह रहे हैं कि भगवान अभी तो हम लोग वैसे ही इनकी दासी हो चुके हैं एक्चुअली, यू नो, तो हम लोग सुदामा की सेवा करने ही वाले हैं डायरेक्टली, तो आप और खा के आप हम लोगों को इटरनली मत बांध देना उधर। शी इज लाइक काइंड ऑफ जोकिंगली स्टॉपिंग कृष्णा। ओके, वैसा है वो। जी प्रभु जी। वो मूड बहुत इंपॉर्टेंट है और वो समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें ना एक सूक्ष्म गुह्य बात भी छुपी हुई है, जिसमें पूरी दुनिया जो पैसे के पीछे भाग रही है, पूरी दुनिया जो ऐश्वर्य के पीछे भाग रही है, ये पैसा, ऐश्वर्य, ये सब जो है ये लक्ष्मी है, राइट? लेकिन जो लोग भगवान की सेवा करेगा या जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं या जो लोग भगवान के भक्तों की भक्ति करते हैं, उनके पीछे लक्ष्मी जी स्वयं आती है। उनको लक्ष्मी को अलग से बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लक्ष्मी स्वयं वहां पर आती है। तो ये सीक्रेट है, यू नो। लक्ष्मी स्वभाव से चंचल है। अगर तुम सिर्फ जैसे रावण ने किया, राइट, रावण लक्ष्मी के पीछे गया, सीता को पकड़ लिया, लेकिन सीता कोई कब्जे में आने वाली है नहीं, क्योंकि वो तो लक्ष्मी चंचल है, वो नहीं आ सकती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के चरणों को पकड़ लेता है, लक्ष्मी खुद हमेशा वहीं पर विराजमान होती है, फिर तो लक्ष्मी जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि लक्ष्मी भगवान के चरणों को कभी नहीं छोड़ती है। तो अगर लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो भगवान को प्रसन्न करो, तो लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाती है। दिस इज अ सीक्रेट बिहाइंड दिस एंटायर लीला आल्सो। ठीक है प्रभु जी? जी, थैंक यू। या ओके, और कोई प्रश्न है? ठीक है, हम लोग यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद।